वो जिले का डीलर से लाता है, जिले का डीलर यहाँ से डायरेक्ट राज्य के एजेंट से लाता है, राज्य के एजेंट से। अब यहाँ पे राज्य का एजेंट कहाँ से सामान लाता है? वो कंपनी, सीधे कंपनी से सामान लाता है। हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, हम ग्राहक होते हैं, हम कंपनी सामान तैयार करती है। माना कि ये कंपनी सामान 50 रुपए का साबुन तैयार करती है, लेकिन हम तक आते आते ये मान लीजिए कि माना दूसरा कोई प्रोडक्ट हम तक आते आते वो 100 रुपए का हो जाता है। कंपनी 50 में तैयार करती है, लेकिन हम तक आते आते वो 100 रुपए का हो जाता है। 50 से 100 कैसे होता है, आइए हम इसके बारे में आपसे साझा करते हैं। देखिए, हम कोई भी सामान लेने जाते हैं, रिटेलर वो भी अपने मुनाफे के लिए बैठा है, दुकान खोला है, ये एमआरपी है, वो जब लाता है उसको कुछ छूट मिलता है, उनको एमआरपी सामान देता है, वो 10% बढ़ा देता है। अब यहाँ होलसेलर भी अपने मुनाफे के लिए बैठा है, वो भी 10% बढ़ा देता है। अब यहाँ जिले का डीलर जो बैठा है वो भी मुनाफे के लिए बैठा है, वो भी 10% बढ़ा देता है। यहाँ राज्य के एजेंट जो बैठे हैं वो भी 10% बढ़ा देते हैं। अब कंपनी 50 का माल तैयार करती है, ये लोग बैठे हैं जो 10% बढ़ा देते हैं। और पहले राज्य का एजेंट कंपनी से कहता है आप तो सामान बना दिए, ग्राहक तो यूज करता है, लेकिन ग्राहक को कैसे पता चलेगा ये सामान निर्माण हुआ है? तो कंपनी और ग्राहक के बीच में एक और कड़ी खुल जाती है, जिससे हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जो प्रचारक होते हैं। जो प्रचारक फेमस व्यक्ति होते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, ऐश्वर्या, ये जो फेमस क्रिकेटर हो गए, ये सब फेमस व्यक्ति होते हैं, ये भी 10%। ये प्रचार जो करते हैं ये 1-2 सेकंड मिनट के लिए प्रचार करते हैं, लेकिन इसके बदले बड़ी धनराशि देते हैं। बड़ी धनराशि कंपनी नहीं देती इनको, ना राज्य का एजेंट देता है, ना डीलर देता है, ना होलसेलर, और रिटेलर छोटा दुकान तो देता है। तो ये किसकी कमाई का पैसा जाता है? ये जो हम भारतवर्ष में 80% यूजर है, 80% यूजर है, हमारी मेहनत का पैसा इनके खाते में जाता है। आइए कैसे जाता है, मान लीजिए ये प्रोडक्ट हम प्रचार हुआ टेलीविजन के माध्यम से हमने देखा टीवी में, इसका प्रचार कोई फेमस हीरोइन कर रही है, उसको देख के हम गए सामान लाने, तो दुकान वाले के पास गए, दुकान वाला पहले एमआरपी देखता है, कितने का है ये साबुन, इस समय 100 ग्राम का ये 50 रुपए का है। आता है जब कौन कौन लगाते हो, आप लगाते हैं, एक अगर लगाते हो कोई नहीं लगाता, आप लगाती हैं? नहीं तो छोटी वाली ले जाते हो क्या? आपने ये 100 ग्राम में 50 का, ये जो प्रचार समय कर हाँ चले जाइए। कुछ कैश के रूप में करते हुए खाते में डायरेक्ट। अब 50 ये 10% बढ़ा दिए, ये 10%, ये 10%, ये 10%, ये कुल मिला के 10, 20, 30, 40, 50, 50 तो कंपनी बना रही है, 50 का सामान, 50 ही मिला के हमको 100 रुपए में मिलता है। ये हमारी जो मेहनत का पैसा, जो हम मानी भी 20 वर्ष काम किए, कोई भी काम, नौकरी, खेती, व्यापार, मजदूरी, हर इंसान मनोरंजन के लिए कुछ न कुछ काम करता है, वो हम काम करते हैं 10 वर्ष अपने लिए के, 10 वर्ष इन बिचौलियों के बीच के लिए किए। कैसे चला गया पैसा? यही हम 50 का सामान में 50 नहीं मिला, 100 मिला, तो 50% रुपये चला गया खाते में पैसा, ये व्यवस्था है। लेकिन अगर हम इसको छोड़ दें, अपने यहाँ डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम से सामान लेते हैं, आरसीएम सामान लेते हैं, कंपनी वही है, सामान कितने का बना रही है, कितने का? 50 रुपये बना रही, कंपनी वही है, कहती है सामान हम बनाते हैं, यूज कस्टमर करता है, ये ग्राहक यूज करता है, लेकिन ये ग्राहक जो यूज तो करता है, लेकिन जो बीच में बैठे हैं राज्य के एजेंट, जिले के होलसेलर, रिटेलर और प्रचारक, अगर इनको हटा देते हैं तो ये सामान तो यूज करेंगे, क्योंकि पेट तो चलाना है, पेट तो कभी बंद नहीं होगा, बच्चे सब चलते रहेंगे, बिना खाए पिए चलेंगे, भी नहाए हुए, ये रोज का काम है। तो ये कंपनी कहती है ग्राहक से कि आप 2 कदम आइए, 2 कदम हम चल के आते हैं, आपके टाउन एरिया में एक पीयूसी की दुकान स्थापित कर देते हैं, हम डायरेक्ट कस्टमर कंपनी से सामान नहीं लेता, नहीं कहीं व्यवस्था भी नहीं है, तुम डायरेक्ट कंपनी से सामान लें। और ये कंपनी कहती है जो आप लोगों का पैसा
के बाकी जो 45% बचता है तो आपके खाते में ये आपको मिल जाएगा। ये यहाँ पे हम कस्टमर न होके डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि हमारी आईडी लग जाती है तो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं। कस्टमर को क्या है, ये जैसे ये सामान, ये साबुन, ये डस्टी क्वालिटी को मेरे आजकल के साबुन है बहुत बेहतरीन।